गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ये दबे हुए हुआ। हाँ। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। ओके, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोकंडक्टिंग और इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले रीड करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दृष्टि रीड करो। यस। Electroplating. We have to consider few examples to understand electroplating. You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. Let's try to learn in both the situations how one metal is coated over another metal. Ma'am, हो गया? ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है इसको समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। यू नो दैट अ ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज शाइनी हैंडल बार एंड व्हील रिम्स। जब आप देखते हैं एक नई साइकिल का हैंडल कैसा होता है, बहुत शाइनी होता है, चमकदार होता है। उसके जो व्हील्स होते हैं, चक्के होते हैं, उनका रिम्स भी कैसा होता है, बहुत चमकदार होता है ना। However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. क्या होगा अगर इसको स्क्रैच कर दिया जाए या गलती से ये स्क्रैच हो जाता है, तो उसका जो शाइनी कोटिंग होता है, ऊपर वाला जो कोटिंग होता है, स्क्रैच होने के बाद उसके अंदर जो भी सरफेस होता है, उसके नीचे का जो सरफेस होता है वो हमें दिखने लगता है ना। दिखता है, कोई भी चीज स्क्रैच हो जाता है तो उसके नीचे जो भी सरफेस होता है वो दिखने लगता है। You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold. ऑर्नामेंट्स के मीन्स क्या होते हैं, ज्वेलरी होते हैं। ठीक है, गहने, जो औरतें जो गहने पहनती हैं ज्यादातर वो गोल्ड से बनी हुई होती है।
अगर वो उनको लगातार पहनती Yes, रहती है, रोजाना यूज करती हैं, तो जो गोल्ड का कोटिंग होता है, ऊपर जो गोल्ड का कोटिंग होता है वो भी निकलने लगता है और उसके नीचे सिल्वर या फिर कोई दूसरा मेटल का जो सरफेस होता है वो दिखाई देने लगता है, दिखता है। yes, Yes. ma'am. Okay, so let's try to learn in both the situation how one metal is coated over another metal. चलिए अब हम देखते हैं कि इन दोनों सिचुएशन में कैसे किसी दूसरे मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का कवर कैसे किया जाता है, कोटिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्टिविटी 5 देखते हैं, जिसमें हम लेते हैं बीकर, डिस्टिल्ड वाटर, कॉपर सल्फेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी, 2 कॉपर प्लेट्स। निपुण Yes, ma'am. रीड करो। Yes, ma'am. Take 200 ml of distilled water in a clean and dry breaker. Dissolve 2 teaspoonful of copper sulfate in it and make a solution. Add a few drops of dilute sulfurized acid to copper sulfate solution to make it more conducting. Clean copper plates of size 10 centimeter into 0.1 centimeter with sandpaper. Now rinse them with water and dry them. Connect the to the terminals of a battery and immerse them in copper sulfur solution. Allow the current to pass for about 15 minutes. Now remove the electrodes from the solution and look at them carefully. Do you find a coating over it? What color is the coating? Not down the terminal of the battery with which this electrode is connected. मैम हो गया। ओके, इस एक्टिविटी के लिए हम एक ड्राई बीकर लेते हैं जिसमें 200 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं। ठीक है, और डिजोल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। कॉपर सल्फेट को हम उसमें क्या करते हैं, उस डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करते हैं, खोलते हैं, जिसे हम सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। अब उसमें हम क्या करते हैं, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को और ज्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए, ताकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और पास हो सके, इसके लिए हम उसमें कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देते हैं। क्लीन कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेंटीमीटर विथ सैंड पेपर। कॉपर प्लेट्स लेंगे जिसका साइज होना चाहिए 10 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर का, जिसे हम सैंड पेपर के हेल्प से साफ कर देते हैं। नाउ रिंस देम विथ वाटर एंड ड्राई देम। अब हम वो जो प्लेट्स हमें लिया कॉपर का प्लेट, उसे पानी से धो देते हैं और सुखा देते हैं। ठीक है, connect the copper plates to the terminals of the battery and immerse them in copper sulfate solution. अब उसके बाद जो कॉपर प्लेट्स को हमने सुखाया है उसको हम बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और उसे हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा देते हैं और फिर उसमें से करंट पास होने लगेगा। तो करंट को लगभग 15 मिनट तक उसमें पास होने देते हैं। Now remove the electrodes from the solution and look at them carefully. अब इलेक्ट्रोड्स को हमें सॉल्यूशन से बाहर निकाल देना है और ध्यान से उसे देखना है। डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट? क्या आपको उसके ऊपर कोई कोटिंग दिखाई दी? क्या कोटिंग का कलर चेंज हुआ? नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड। Look at the picture. यहाँ पर देखिए, दिख रहा है आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया है
यहाँ देखिए एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है थोड़ा सा। फिर 2 प्लेट लिए, कॉपर के 2 प्लेट लिए हैं हमने। ये देखिए कॉपर का प्लेट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड उसमें लगा हुआ है जिसमें एक है कैथोड और एक है एनोड, जिसे हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, ठीक है। Yes. After doing the electroplating activity, interchange the electrodes and repeat this activity. जब आप electroplating की एक्टिविटी कर रहे होंगे तो आपको इलेक्ट्रोड्स को चेंज करना है और इस एक्टिविटी को रिपीट करना है, फिर ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociate into copper and sulfate. जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर और सल्फेट में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 है ना, कॉपर प्लस सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये कॉपर प्लस सल्फेट में ब्रेक हो जाता है ना, डिसोसिएट हो जाता है। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉ टू द इलेक्ट्रोड connected to the negative terminal of the battery and get deposited on it. इसके बाद ये जो कॉपर जो ब्रेक हुआ जो फ्री कॉपर है, ये जो फ्री कॉपर है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उस पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? ये जो कॉपर होता है फ्री कॉपर, कॉपर सल्फेट के डिसोसिएट होने पर जो फ्री कॉपर होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है उस पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर उसकी परत चढ़ जाती है। देयर इज लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। इस तरह से सॉल्यूशन से क्या होता है? कॉपर लॉस होने लगता है, क्योंकि कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है? नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट है उस पर कॉपर जो है डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन से कॉपर लॉस होने लगता है। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड्स ऑफ कॉपर प्लेट an equal amount of copper get dissolved in the solution. दूसरा जो कॉपर प्लेट है उससे जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है उसमें इक्वल अमाउंट में क्या डिसॉल्व होता है? कॉपर क्या होता है? डिसॉल्व होता है, ठीक है। Thus the loss of copper from the solution is restored and the process continue. इस तरह से कॉपर का जो जितना कॉपर लॉस होता है उतना कॉपर उसमें डिसॉल्व होता है, रिस्टोर हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलते रहता है। This process continues until electric current pass through the circuit path. ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होता है, कब तक चलते रहता है? जब तक कि सर्किट पाथ में इलेक्ट्रिक करंट पास होते रहता है तब तक। On interchanging the electrodes, copper get deposit on the other plate. जब हम इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर देते हैं तो कॉपर का जो डिपोजिशन है वो दूसरे प्लेट पर होने लगता है। Thus, in the process of electroplating, copper gets transferred from one electrodes to other. इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में क्या होता है? कॉपर इस पर ट्रांसफर होने लगता है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर होने लगता है। इन द सॉल्यूशन ऑन पासिंग करंट, when copper plate is connected with other positive terminal of battery and carbon rod is connected with negative terminal of the battery, we get successes in obtaining a coating of copper on carbon rod. देखिए, जब सॉल्यूशन में करंट पास होता है तो कॉपर प्लेट अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और कार्बन रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तब हमें कार्बन रॉड पर कॉपर का जो कोटिंग है वो अच्छे से दिखाई देता है। The process of depositing a layer of any desired material on another material by means of electricity is called electroplating. तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी एक मेटल का किसी दूसरे मेटल पर डिपॉजिट हो जाना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी एक मेटल का किसी दूसरे मेटल पर डिपॉजिट हो जाना, उस पर उसका कवरिंग हो जाना ही क्या कहलाता है?
इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ आया? मैम। ओके, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, कुशल Okay, ma'am. देवांगन रीड करो। कुशल देवांगन यस मैम। रीड करो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यस मैम। Chlorium has a sign, a क्रोमियम है वो। Yes, ma'am. It does not corrode. It resistant stretches. However, रेजिस्ट स्क्रैचेस। how- However, chromium is however, chromium is expensive and it may not be economical to make economical the whole object out of chromium, so the object is made from a copper metal and only a coating of chlorium over it is deposited. Thus, chlorium platinum is thus on made object like car parts, beds, tape, kitchens, gas burner, bicycle, handlebars, handlebar, rims, and many other jewelry. Second, jewelers, jeweler. Yes, ma'am. Electroplate, silver and gold on less expensive. metal. These Ornaments have the appearance appearance of silver or but are much less expensive. Okay, stop. Uses of electroplating. Electroplating का यूज कहाँ कहाँ होती है? क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम जो होता है वो शाइनी होता है, चमकीला होता है। इट डज नॉट कोरोड। ये कैसा होता है? ये कोरोड नहीं होता है। ठीक है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस। ये स्क्रैचेस से बचाता है, स्क्रैच नहीं होने देता। हाउएवर chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium. इस तरह से जो क्रोमियम होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है और सभी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्रोमियम का ज्यादातर यूज नहीं होता है। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड। इस तरह से जो सस्ती चीजें होती है, जो सस्ती मेटल से बनी हुई चीजें होती हैं, उनके ऊपर क्रोमियम का सिर्फ कोटिंग किया जाता है। द क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स लाइक कार पार्ट्स। जैसे कि क्रोमियम का जो प्लेटिंग है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में किया जाता है। किसमें कार के पार्ट्स बनाते हैं उसमें किया जाता है, बाथ टैप्स में किया जाता है, किचन गैस बर्नर, बाइसिकल हैंडल बियर्स, व्हील रिम्स और बहुत सारे ऑब्जेक्ट में क्रोमियम प्लेटिंग का यूज किया जाता है। ओके, क्योंकि क्रोमियम पे स्क्रैचेस नहीं होते हैं। Second use है ज्वेलर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन
लेस एक्सपेंसिव मेटल, ज्वेलर्स क्या करते हैं, जो कम महंगे मेटल्स होते हैं, जो सस्ते मेटल्स होते हैं, उन पर सिल्वर या फिर गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, गोल्ड का कवरिंग किया जाता है, सिल्वर या गोल्ड का। These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive. ये जो ornaments होते हैं वो सिल्वर या गोल्ड के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये सस्ते होते हैं। सिल्वर या जो गोल्ड का जो प्योर ऑर्नामेंट्स होता है उससे सस्ते होते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट Yes. यूज। ओके, जब जोत आगे रीड कीजिए। मैं रीड करूं? हाँ करो। ओके मैम। थर्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग is used to obtain pure metals from their ores. Fourth, Obtain pure material, pure metals. pure metal from their ores. Ores. ore. हाँ, next. Fourth, मैम क्या लिखा है? Electrolysis. Electrolysis method is used to get pure metals from their Impurities. impurities. Fifth, tin cans used for storing food are made by electroplating tin on to iron. Tin is less reactive than iron, thus does not come into connect with iron and is protected from getting spoiled. 6. Iron is used in bridges and automobiles to provide strength. However, iron tends to corrode and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. मैम हो गया? Okay. Third use of electroplating is used to obtain pure metals from their ores. Electroplating का use क्यों किया जाता है? ore से pure metal को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। Fourth is electrolysis method is used to get pure metal from their impurities. जैसे electroplating का use होता है उसी तरह से electrolysis method का use किया जाता है इम्प्योरिटीज से प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए। इम्प्योरिटीज मीन्स होते हैं गंदगी, ठीक है, तो इम्प्योरिटीज से प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज किया जाता है। फिर टीन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन ऑन टू आयरन। टीन का जो कैन होता है जिसमें हम फूड आइटम को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, उसमें किसका आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन ऑन टू आयरन। आयरन में किसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है? टीन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। टीन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। टीन कैसा होता है? आयरन से कम रिएक्टिव होता है। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन एंड इज प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। इस तरह से जो फूड होता है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आता है और फूड जो होता है खराब होने से बच जाता है, ठीक है। आयरन के ऊपर टीन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है तो आयरन का टीन का जो कवरिंग होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जिससे जो फूड आइटम्स होते हैं वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आते और फूड आइटम खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है। 6 uses iron is used in bridge and automobiles to provide strength. आयरन का यूज बड़े बड़े पुल बनाने में भी किया जाता है, ब्रिजेस बनाने में किया जाता है और ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियों के पार्ट्स बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि आयरन का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, आयरन की क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोहे में जंग भी लग जाता है ना। Yes, ma'am.
Yes, So a ma'am. coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. इसीलिए आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग किया जाता है ताकि आयरन में जो है जंग ना लगे और उसमें जंग लगने से उसे बचाया जा सके। ठीक है, इसलिए आयरन के ऊपर जिंक का डिपोजिशन किया जाता है, जिंक का कोटिंग किया जाता है। समझ आया इलेक्ट्रोप्लेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का कोटिंग करना, ठीक है, यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, नाउ आंसर दिस, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ डूइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का मेन कारण क्या है? नेम सम इलेक्ट्रोप्लेट ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन योर सराउंडिंग बाय मेकिंग अ लिस्ट। आपके आसपास जो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम आपको बताना है, लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आंसर आप लोग क्लास वर्क में करेंगे अपने से और चेक करवाएंगे। ओके Yes, ma'am. ओके।